नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, नवंबर का महीना चालू हो गया है आज से, और आप सब वेट कर रहे होंगे कि मैं नवंबर की प्रेडिक्शन कब डालूँगी। तो वो दिन आ चुका है आज, जब मैं आपके लिए नवंबर की प्रेडिक्शन डालने वाली हूँ। ये जो नवंबर की प्रेडिक्शन मैं डाल रही हूँ, ये सन साइन के अकॉर्डिंग आपको देखनी है। ना तो आपको डेट ऑफ बर्थ देखना है, ना मून साइन देखना है, ना जन्म की राशि देखनी है, ना कुछ और देखना है। जो आपका ज़ोडिएक है, जो आपका सन साइन है, ठीक है, वही आपको चेक करना है। कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन मत रखिएगा, सन साइन से ही रीडिंग को चेक करिएगा, ठीक है। सो गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं टॉरस ज़ोडिएक के लिए रीडिंग विद मेडिटेशन। ऑलरेडी मैंने प्री शफल कर लिए हैं कार्ड्स, बिकॉज बहुत लंबी हो जाती वरना रीडिंग। तो अभी जस्ट मैं प्री शफल करके और आपके सामने शो करूँगी, ठीक है। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Alright, so Taurian, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, ये पहला कार्ड है आपके लिए। सेकंड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वेरी नाइस। फिर है द टेम्पल पाथ। द मून। रिलैक्सेशन। सेल्फ रिफ्लेक्शन। फेथ। टू बी फेयर। मिस्टिक हीलर। यहाँ से आया है द वेसल। ओके, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ बिकॉज ऑफ सर्टेन यूट्यूब रूल्स। ओके, यहाँ से आया है द सेक्रेड वुमन। ओरिजिनलिटी। यहाँ से आया है द क्राइस्ट। आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। लाफ्टर। ओके, यहाँ से आया है बीटल नट। उसके बाद चक्रा ओरेकल से आया है सेक्रल चक्रा एम्पास।
कॉम्प्लेसेंसी रूट चक्रा से, परसेप्शन हार्ट चक्रा से। टैरो कार्ड्स में आया है आपके पास ऑर्डिनरीनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, करेज, और यहाँ से है सप्रेशन। ओके, फिर यहाँ से आया है आपके लिए जजमेंट, जजमेंट का कार्ड आपको नहीं दिख रहा है, जस्ट अ मिनट गाइस। अब दिख जाएगा। यहाँ से आया है आपके लिए जजमेंट, यहाँ से आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ से आया है किंग ऑफ कप्स, यहाँ से आया है पेज ऑफ कप्स, यहाँ से आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ से आया है लवर्स, यहाँ से आया है डिवाइन टाइमिंग, यहाँ से आया है चाइल्ड, यहाँ से आया है यंग वुमन, यहाँ से आया है सेपरेशन रोमांस एंजल से, और यहाँ से आया है ट्रू लव। बाकी के जो कार्ड्स हैं वो मैं बाद में निकालूंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी टॉरस सन साइन में हैं उनके लिए नवंबर का मंथ क्या लेकर आ रहा है। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। 1 2 3, जस्ट मिनट गाइस। 1 2 3 5 9 8 4 ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होने वाले हैं ईश्वर के प्रति। आपका रुझान ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। पहला ही कार्ड हमारे पास 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का है। तो आपका क्राउन चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा पे आपने बहुत वर्क किया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिवाइन एनर्जीज़ को फील कर पा रहे होंगे और आप काफ़ी डिवाइन के साथ कनेक्ट हो पा रहे होंगे। यहाँ पर मिस्टिक हीलर का भी कार्ड आया है जो ये दिखा रहा है कि आपने अपने आप को काफ़ी हील किया है, अपने ऊपर काफ़ी सेल्फ वर्क किया है, आपका परसेप्शन चेंज हो गया है टुवर्ड्स लाइफ, और आपका हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पर हील हो चुका है, ये नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये सारे चेंजेस आए हैं। आपने अपने ऊपर सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन किया है और सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन करके आपने पता लगाने की कोशिश करी कि आपके अंदर कौन सी खामियां हैं जिनको दूर किया जा सकता है, जिसकी वजह से आप जो चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे थे। पहले आप सप्रेशन की एनर्जी में थे,
आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे, जकड़ा हुआ महसूस करते थे, पर अब आप उस एनर्जी से निकल चुके हैं। इम्पास वाली एनर्जी से आप निकल चुके हैं। अब आपको ऐसी एनर्जी फील नहीं होती, आप कॉम्प्लेसेंसी की एनर्जी से निकल चुके हैं। आपका परसेप्शन, लाइफ को देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। तो इसकी वजह से, क्योंकि आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील कर रहे होंगे, अपने आपके अंदर बहुत तरह के चेंजेस आप महसूस कर रहे होंगे। ईश्वर के प्रति रुझान आपका बहुत बढ़ गया होगा। हो सकता है आप इस नवंबर में कोई पिलग्रिम प्लेस विज़िट करें, कोई पूजा स्थल विज़िट करें, या अपने घर में कोई धार्मिक पूजा, दिवाली तो खैर आ ही रही है, वो पूजा तो आप करेंगे ही। उसके अलावा भी मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे घर की एनर्जी आ रही है या फिर चाइल्ड बर्थ की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के घर में चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ आ सकती है, या फिर घर खरीदने की, या फिर कोई भूमि पूजन, इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे। या फिर कोई शादी की अनाउंसमेंट, शादी का रिश्ता तय हो जाए तो आप मंदिर मत्था टेकने जाएं, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। या चाइल्ड बर्थ हो तो उसकी वजह से आप जाएं किसी पिलग्रिमेज प्लेस पे, जहाँ पर भी आप मत्था टेकने जाएं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में आती भी नज़र आ रही है, और आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड इस मंथ में रहने वाले हैं। रिलैक्सेशन का कार्ड भी आया है। तो क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपकी मेहनत का सब रंग जो है अब आपको दिखेगा। जो मेहनत आपने करी है उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो वेटिंग एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही थी वो ख़त्म हो गई है। जितने भी लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ में चल रहे थे, अगर कोई सेपरेशन चल रहा था आपके पार्टनर के साथ, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशन में हैं और सेपरेशन में चल रहे थे, उनकी लाइफ में ईश्वर उनको गिफ्ट से नवाजेंगे। ईश्वर उनकी लाइफ में जजमेंट लेकर आएंगे। ईश्वर उनकी लाइफ में ट्रू लव, उन लवर्स का कार्ड आया है, उनका रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग आपका आ चुका है। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके अंदर बहुत सारा करेज आ चुका है, हिम्मत आ चुकी है। हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ठीक हो जाएगी। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको बैलेंस, आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ मुझे बैलेंस्ड नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है, अबंडेंस नज़र आ रही है। किसी तरीके की गुड न्यूज़ रिलेटेड टू कैरियर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस, नया घर, चाइल्ड बर्थ, भूमि पूजन, या कोई नया काम स्टार्ट करना, किसी भी तरीके का क्रिएटिव एंडेवर आप स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ होने वाली है। फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है और ओरिजिनलिटी का कार्ड है। तो आप अपने ओरिजिनल सेल्फ में रहिए, आपको चेंज होने की किसी के लिए भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जीसस आए हैं आपके लिए, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। मास्टर जीसस जो हैं, क्राइस्ट, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन, आप स्वयं आए हैं आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, लाफ्टर आ रहा है। मैरिज हो सकती है, बहुत जल्दी आपकी रिश्ता तय हो सकता है, कोई ऑस्पिशियस फंक्शन हो सकता है, और आपकी बॉन्डिंग आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके सोलमेट और फ्रेंड्स के साथ अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। ये हफ्ता, ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। किसी तरीके का, अगर जो सिंगल है उनकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर एंटर हो सकता है, कोई न्यू लव की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और रीयूनियंस नज़र आ रहे हैं। कोई आपको लव का ऑफ़र दे सकता है। ये आपको मैट्रिमोनियल वगैरह के थ्रू, अगर आपने अप्लाई कर रखा है डेटिंग साइट्स या मैट्रिमोनियल, वहाँ से मिल सकता है। किसी तरीके का जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, जो सिंगल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा, इमोशनल, केयरिंग, अफेक्शनेट, लविंग, नर्चरिंग, वेल इस्टेब्लिश्ड, फाइनेंशियली वेल्दी, बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करता हुआ पर्सन होगा, बहुत ही स्टेबल होगा, प्रैक्टिकलिटी और इमोशनली बहुत ही बैलेंस्ड होगा। तो और डिवाइन टाइमिंग मुझे बहुत सारे लोगों का आता हुआ आ चुका है ऑलरेडी।
तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए विश फुलफ़िलमेंट का टाइम आ चुका है। तो जो भी विशेज़ आपने मैनिफेस्ट करी थी वो विशेज़ आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हमारे पास में कार्ड आया है वेसल का। तो एक तरीके से आप एक वेसल हैं जिसके अंदर आपके अंदर बहुत एडजस्टिंग नेचर आ चुकी है। पहली बात, आपकी नेचर में बहुत चेंजेस आ गए होंगे, आप खुद फील कर रहे होंगे। आपकी हैबिट्स और नेचर में बहुत चेंज आ गया होगा। जैसे कि ये वेसल रखी हुई है, इसमें अगर मैं पानी डालूँगी तो पानी वही शेप ले लेगा जो इस वेसल की शेप है। बॉटल में डालूँगी पानी को तो वो वही शेप ले लेगा। तो उसी तरीके से आप बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं, एडजस्टिंग हो गए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए फ़ील हो रही है। तो आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। मून की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि आप काफ़ी अपने आप की एक तो सेल्फ़ लव की एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है। अपने ऊपर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने ऊपर जैसे मैंने अभी बताया कि सेल्फ़ लव की एनर्जी है। उसके बाद आप अपने सीक्रेट्स शायद किसी से शेयर नहीं करना पसंद करेंगे, ऐसा फ़ील करेंगे आप कि नहीं, मुझे अपने सीक्रेट्स नहीं शेयर करने हैं किसी से। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है। और कभी कभी आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, डिपेंड्स, क्योंकि जब कभी न्यू मून आता है या फुल मून आता है तो हम थोड़ा सा लो या हाई फील करते हैं। और दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, जिसकी वजह से आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती जा रही है और आप उस अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। आगे हम मैसेजेस देखते हैं। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस और खुशियाँ लेकर आ रहा है। डिवाइन लव, तो डिवाइन लव आपकी लाइफ में आ रहा है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स, अभी मैंने बताया था, पहला कार्ड ही आपके लिए 7 चक्रा का निकला है। गो फॉर योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को पूरा होने का समय आ चुका है। तो आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुका है अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने का। रीच फॉर द स्टार्स, डेफिनेटली अब आपका टाइम आ चुका है कि आप चाँद और सितारों को छू लें। मतलब अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको मैनिफेस्ट करने का टाइम आ चुका है। आई रिकग्नाइज दैट आई हैव चोज़न फियर एंड आई चूज़ अगेन, आई चूज़ लव। पहले आप फियर और डर की एनर्जी में थे, वहाँ से आप निकल चुके हैं और अब आपने लव को चूज़ किया है। तो अब आप सेल्फ़ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। मैजिकल ब्लेसिंग्स, डेफिनेटली मैजिकल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है डिवाइन की तरफ से। शाइन फ्रॉम विद इन, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा शाइन करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। डिसकंटेंट, इस एनर्जी से आप बाहर आ चुके हैं। डिसकंटेंट की एनर्जी से जो कुछ भी आपको डिसकंटेंट फील होता था, उस एनर्जी से आप बाहर आ चुके हैं। लॉस की एनर्जी से आप बाहर आ चुके हैं क्योंकि आप हील हो चुके हैं। इस एनर्जी से आप बाहर आ चुके हैं, ये पास्ट की एनर्जी है। पेशेंस आप सीख चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्नड। अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। सेल्फ अवेकनिंग हो चुकी है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। दैट इज़ द रीज़न कि आपको ये रिवॉर्ड और मैजिकल ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। प्रोटेक्शन, आपको ईश्वर का प्रोटेक्शन मिल रहा है। गॉडेस हैज़ योर बैक। तो ईश्वर, जब जीसस क्राइस्ट खुद आपके पास आ गए हैं आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए आपकी रीडिंग में, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो प्लीज़ इसको क्लेम करिए विद 11/11, क्योंकि 11 नवंबर का मंथ है। तो 11/11 के नाम से इसको क्लेम करिए एनर्जी को। रेस्ट, बी स्टिल एंड लिसन, आपका यहाँ पर भी थर्ड आई चक्रा मुझे एक्टिव नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा आप नेचर से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में, और अगर आप कनेक्ट होएंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा सुखद रहेगा। वाइल्डनेस एंड फ्रीडम, लेट गो एंड बी, तो आप बहुत ज़्यादा सुकून की एनर्जी में रहेंगे। हो सकता है कोई जो है आप पेट वगैरह भी ख़रीद सकते हैं, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। या फिर आप डॉग्स को या कैट्स को या जो भी आपको स्ट्रीट डॉग्स या कैट्स या काऊ वगैरह जो भी मिलती हैं उनको अगर आप फीड कराएंगे तो, या चिड़ियों पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा।
फिर यहाँ पर आपके स्पिरिट एनिमल हैं काउगर, जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। बी बोल्ड एंड टेक चार्ज। तो बोल्डनेस के साथ आपको आगे मूव ऑन करना है अपनी लाइफ की जर्नी में। स्क्विरल, प्रेपरेशन, गेट रेडी फॉर बिग चेंजेस। आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं जो बहुत ही सुखद होंगे, बहुत ही हैप्पीनेस लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से है हायर लर्निंग। यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस। अभी मैंने आपको जस्ट बोला कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस, आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस। फिर भी थोड़ी बहुत स्टडी आपको और करने की ज़रूरत है अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ। तो आप अपनी जर्नी की तरफ बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन को फॉलो करते हुए आगे मूव ऑन करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से आपके लिए कार्ड आया है कर्मा। तो अपने कर्मा को फॉलो करिए, अपना कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए, ईश्वर खुद आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। यहाँ से कार्ड आया है ग्रीविंग। तो इस एनर्जी से आप बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ये भी पास्ट की एनर्जी है। इस एनर्जी को आप छोड़कर मूव ऑन कर चुके हैं। एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं मेडिसन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। तो जो कुछ भी आपने सीखा है अपने एक्सपीरियंसेस, वो शेयर करिए दूसरों के साथ, ताकि उनको भी गाइडेंस मिले और वो भी आपसे हील हो सकें, आपकी ऑरा जो है उनको हील कर सके। ये आपको गाइडेंस मिल रही है एंसेस्टर्स की तरफ से। द अनचार्टेड सी, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस वैकेशन पे जा सकते हैं, कुछ लोग का जो ट्रांसफ़र होगा वो अब्रॉड होगा, या फिर अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा था ऑलरेडी तो आपका बाहर वीज़ा लग सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। विलिंग रिलीज़, डेफिनेटली आपने रिलीज़ अगर बहुत सारी चीज़ों को तो रिलीज़ कर दिया है, और कुछ चीज़ छोटी मोटी चीज़ें जो बची हैं आपके लाइफ में जिनको रिलीज़ करना बाकी है उसको भी रिलीज़ कर दीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में क्लटर फ्री लाइफ हो जाए। आपकी अपनी लाइफ को बिल्कुल क्लटर फ्री कर दीजिए, डिटॉक्स कर दीजिए, क्योंकि अब आपके लिए मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अब हम देख लेते हैं ये मैजिकल ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी आ रही हैं। 6, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो ये कार्ड आया है आपके लिए 6 तारीख तक आपको ये मैजिकल ब्लेसिंग्स रिसीव हो जाएंगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप हेल्प ले सकते हैं अदर्स की, चाहे वो डिवाइन की हो, चाहे डिवाइन अपने द्वारा कुछ ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब हम चार्म्स देख लेते हैं पहले, और चार्म्स के बाद में हम कुछ नंबर्स भी मैं आपको बता दूंगी जिससे आपको हेल्प मिले। पहले चार्म्स देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपका बुरा चाहते हैं, उनसे आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। कोई आपको स्पाई कर रहा है, या फिर अगर आप अपने क्रिएटिव पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो फोटोग्राफी आपके लिए बहुत अच्छा पैशन है। वैसे मुझे यहाँ पर स्पाइंग की एनर्जी आ रही है, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है या फिर आप किसी को एडमायर कर रहे हैं। ट्रैवल डेफिनेटली आपके लिए आ रही है, और मुझे अब्रॉड की ट्रैवल की बहुत हाई यहाँ पर एनर्जी आ रही है। कोई रिवॉर्ड रिकग्निशन मिल सकता है, आप अपने क्रिएटिव वेंचर को स्टार्ट कर सकते हैं या ऑलरेडी स्टार्टेड है तो उस पर काम करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर लव कपल आया है, तो आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं। सोलमेट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा हील हो चुका है बाय एंजल्स। टर्टल के हाथ में, टर्टल के मुंह में पेंटिकल है, तो फाइनेंशियल गेन आ रहा है। ट्री लाइफ ग्रोथ आ रही है। आप किसी ठंडी जगह जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल आ रहा है ये मैं, और यहाँ पर टर्टल का कपल आ गया, वाओ। तो ज़बरदस्त फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका ड्रीम फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है वेडिंग बेल्स हो, प्रमोशन हो, या फिर आपका वीज़ा लग जाए बाहर, इस टाइप की कोई वो हो। फाइनेंशियल गेन की अगेन एनर्जी आई है। यहाँ पर मुझे ब्लॉसमिंग अबंडेंस नज़र आ रही है विद दिस फाउंटेन। यहाँ पर आपके लिए मुझे
एक प्लेजर एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है, जैसे आप कुछ एंटरटेनमेंट एडवेंचर इस टाइप की एनर्जी आ रही है। फ्रीक आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड यहाँ पर अगेन फाइनेंशियल अबंडेंस है। अब मैं कुछ नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स आपको बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सो यहाँ पर आया है 32, 57, 11, 25, 17, 43, 42, 36, 37, लेटर M, P, कोई MP जा रहा है क्या? यहाँ पर आया है लेटर S, यहाँ पर आया है N, ओके। यहाँ पर आया है E, मी हो गया ये। तो आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। सोचना भी चाहिए। KP, RS, फिर है NI, फिर है N अगेन, NU, ये मुझे लग रहा है नॉट फॉर यू है, नॉट फॉर यू, पता नहीं क्या चीज़ है बट जो भी है। फिर यहाँ पर है Z, L, G, Z से मुझे Z लाइफस्टाइल याद आ गया, J, ओके, किसी का नाम जेनिफर हो सकता है। 8 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, 54, 58, 13, 18, 3, 36, 32, 24, 7, 63, 24, 20, 38, 30 एंड 72 किसी की ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है, 75 ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग फॉर ज़ोडिएक टॉरस सन साइन। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।